चलिए देखते हैं बाबू आगे। सर्किल में देखते हैं त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि त्रिज्या खंड कहेंगे किसको। ठीक ना बाबू। तो सेंटर हो गया और ई वाला जो भाग होगा बाबू ए बी ओ। ठीक ना बाबू। ए ओ बी कह सकते हो या बी ओ ए कह सकते हो। मीन्स ई वाला जो देख रहे बच्चे यही कहलाता है त्रिज्या खंड कहलाता है बच्चे। और इसका एंगल नहीं दिया है तो मान लेते हैं थीटा। अगर इस भाग को हम बाहर निकाल दें बाबू तो कुछ इस तरह से बनेगा। देखो इस तरह से ये हो गया थीटा हो गया, ए ओ बी हो गया। ए वाला भाग हुआ बाबू यही कहलाता है त्रिज्या खंड कहलाता है बच्चे। अब देखो ए से ओ के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाता है। मीन्स आर। यहाँ भी कर देते हैं बाबू, आर दे देते हैं। यहाँ भी आर हो गया और यहाँ भी आर हो गया। ठीक ना बाबू। अब देखो बच्चे यहाँ पर यदि सेंटर पर 360 डिग्री का हो सर्किल का, यानी वृत्त के केंद्र पर यदि 360 डिग्री का कोण बनता होगा, ठीक ना बाबू, तो उस समय इसका क्षेत्रफल कितना होगा। मीन्स वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ लिखते बच्चे 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है केंद्र पर, उस समय वृत्त का क्षेत्रफल होगा बच्चे पाई आर स्क्वायर। अरे उस समय समझ में वृत्त का, ठीक ना, सेंटर पर 360 डिग्री कोण बनेगा बच्चे, उस समय वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। या पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल है तो सेंटर पर कितना डिग्री कोण होगा बच्चे, 360 डिग्री का होगा। ठीक ना बाबू। इसलिए यदि सेंटर पर 1 डिग्री का कोण बनेगा बाबू तो उस समय उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चे, पाई आर स्क्वायर बटे में 360 डिग्री। ठीक ना बाबू। लेकिन हमें तो निकालना है इसका क्षेत्रफल ना बाबू, ध्यान दो, इसका क्षेत्रफल निकालना है ना। तो इसके क्षेत्रफल के लिए एंगल क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए बाबू। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कोण क्या होना चाहिए बच्चे, थीटा होना चाहिए। इसलिए थीटा डिग्री पर, ठीक ना बाबू, जिस समय केंद्र पर थीटा डिग्री होगा उस समय क्षेत्रफल कितना होगा बच्चे, पाई आर स्क्वायर थीटा। ठीक ना बाबू, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। मीन्स यही कहलाता है बच्चे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चूंकि थीटा जो है ना बाबू, देखो थीटा जो है, ठीक ना, यह इक्विवेलेंट है बच्चे किसके, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के। ठीक ना बाबू। तो देन हम यहाँ लिख देते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। तो इसको ना बाबू जरा आप लोग याद कर लेना। ठीक है। अब देखते हैं बच्चे, अब ना इसी में अगर हम कह देंगे लघु खंड का क्षेत्रफल, तो ई जो भाग जोड़ोगे ना बाबू तो ई कहलाता है बच्चे, देखो यहाँ देखो बाबू जो हैचिंग कर रखे हैं, तो इसे इस तरह से डॉट डॉट दिए हुए हैं, कलर कर रखे हैं, ये कहलाता है लघु खंड कहलाता है। और ए बी लाइन को छोड़कर बाकी जो भाग बचता है ना बाबू वह कहलाता है दीर्घ खंड कहलाता है। ठीक ना बाबू। और यहां अगर हम देखेंगे, यहां जो बनाए थे, ठीक ना बाबू, ए बी ओ हो गए बच्चे, यहाँ पर थीटा हो गया, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक ना बाबू। ये कहलाता है जीवा कहलाता है बच्चे। तो जीवा उस रेखा को कहा जाता है बाबू जो वृत्त के सेंटर से पास नहीं करता है। अगर वृत्त के सेंटर से पास करेगा तो वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है बाबू, और वह कहलाता है वृत्त का व्यास कहलाता है। ठीक ना बाबू। तो अब देखो बच्चे, ई वाला जो भाग देख रहे हैं ना बाबू, यही कहलाता है बाबू लघु खंड कहलाता है, वृत्त का लघु खंड कहलाता है।
माने वृत्त का छोटा भाग कहलाता है। ठीक है, अब इसको छोड़ करके अगर इस वृत्त को हम यहां पर बना दें, चल देखो, अब ए बी लाइन हो गया, ये वाली ए बी हो गया। अब ई वाला भाग लघुखंड कहलाया बाबू, तो ई वाला ऊपर वाला जो भाग देख रहे बच्चे, ई कहलाता है दीर्घ खंड कहलाता है। आए वो समझ में? ठीक ना, तो ई वाला भाग कहलाता है दीर्घ खंड कहलाता है, और ई वाला जो भाग देख रहे हैं बाबू, ई कहलाता है लघुखंड कहलाता है। ठीक है, तो अब यदि हमें निकालना होगा बच्चे वृत्त का लघुखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना बाबू, तो क्या करेंगे बच्चे, यहां से टोटल कहने का मतलब त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे बाबू, तो बचेगा बच्चे लघुखंड का क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है, आइए हम लोग निकालते हैं इसको। यहां लिखते हैं लघुखंड का क्षेत्रफल। ठीक ना बाबू, तो यहां बच्चे लघुखंड के क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा बाबू। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक ना बाबू, ये लाइन थोड़ा नीचे लिखे हैं क्योंकि यहाँ वृत्त है ना, ठीक ना, यहाँ वृत्त है इसलिए जगह नहीं था, नीचे कर दिए। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोग तो पता है बाबू, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, थोड़ा देर पहले निकाले थे हम लोग, माइनस अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चे। अब देखो बच्चे, यहाँ पर इस त्रिभुज को हम यहाँ निकाल देते हैं, यहाँ निकालते हैं। इस तरह से बाबू, ओ हो गया, ए हो गया और ये बी हो गया बच्चे। यहां से ना इस भुजा पर हम लंब डाल देते हैं, ई वाला आर है, ई वाला भी आर हो गया बच्चे। यहां नाम दे देते हैं डी कर देते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं बच्चे, ठीक ना बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो यहां होगा बच्चे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, देखो ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 गुने में आधार कौन होगा बच्चे, ए ओ हो जाएगा ना, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री हो गया बच्चे। ए ओ इंटू में ऊंचाई, देखो बच्चे ऊंचाई, थीटा कहाँ है बच्चे, यहां पर थीटा बन रहा है। ठीक ना बाबू, यहां पर थीटा बन रहा है, देखो यहां पर। तो बच्चे इसके ठीक सामने वाला तो लंब होगा, अरे उस समय थीटा यहां बन रहा है, तो जिस कोण का मान निकालना होता है ठीक उसके सामने वाली जो भुजा होता है ना बाबू, वह लंब हो जाता है। ठीक है, तो लंब हो गया बच्चे, और ये तो कर्ण रहेगा, ठीक ना, सबसे लंबी भुजा हो जाएगा। चलो एक इसको हम बाहर निकालते हैं, जरा समझना जरा इसको कुछ ऐसा करके निकालते हैं। देखो इस तरह से, ताकि आपको समझ में आएगा बढ़िया से। बहुत देखो, ई हो गया, बी हो गया, देखो बी वाला, इसको उठाकर ऐसे किए हैं, ठीक ना, ई हो जाएगा, ओ हो जाएगा और ई ए हो गया, देखो ऐसे। तो देखो बच्चे, ओ बी जो है आर है, तो ओ बी ही ना आर हो गया बच्चे, ये तो कर्ण हो गया ना बच्चे। और यहाँ पर 90 डिग्री, और ई वाला थीटा चाहिए ना, ठीक है, ई वाला चाहिए, तो यही वाला ऊंचाई चाहिए ना बाबू हम लोग को। तो ई वाला ऊंचाई मान लो पी है, चलो पी हो गया। तो देखो कर्ण दिया हुआ है और पी दिया हुआ है, पी मीन्स परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है बाबू, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, सिर्फ ई वाला को निकालें इसको। ठीक है, तो साइन थीटा निकाल लो, क्योंकि साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, या कौशिक भी रख सकते हो आप, पी बटा बी एच बटा पी रख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर साइन लेते हैं बच्चे। अब यहाँ ना हम लेते हैं बच्चे साइन, बाबू देखो यहाँ लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू में पी
पी मीन्स लंब, लंब होता है बच्चे ए बी बटा कर्ण होता है बच्चे ओ बी होता है। तो यहाँ देखो बाबू साइन थीटा इजकल टू ए बी का तो ए बी रहेगा, मीन्स पी कर सकते हो या ए बी रखो, और ओ बी का मान आर हो गया बटा 1 कर दो। अरे ए बी यहाँ से निकाल दो बच्चे आप, ए बी बराबर आर साइन थीटा आए वो समय, और ए बी जो है बच्चे यही ना ए बी हो गया, यही ना सॉरी कहाँ गया ए बी, हाँ यही ना हुआ बच्चे ए बी, ठीक ना, ए बी हुआ, ठीक है, ठीक है बाबू। ए बी मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मैंने लंब हो गया बच्चे आर साइन थीटा हुआ। अब यहाँ से अगर लंब खींचोगे बच्चे इस तरह से ऐसे, ठीक ना, डी हो गया, यहाँ थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया था, ठीक ना, यहाँ ना बी ओ ए, यहाँ पर डी होना चाहिए, ठीक ना, सॉरी ए बी ना होकर यहाँ डी होना चाहिए, ठीक ना बाबू। अब देखो बच्चे यही लंब हो गया, ये लंब हो गया बच्चे, और इसका वैल्यू जो निकल कर आया बच्चे आर साइन थीटा निकल कर आ गया। तो यहाँ देखो बच्चे 1/2 गुना आधार गुने में ऊंचाई, और ऊंचाई निकल कर आ गया बच्चे आर साइन थीटा। चलिए देखते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री माइनस में ए ओ, ए देखो बाबू ए ओ का मान भी कितना बच्चे आर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और इंटू में आर साइन थीटा हो गया। देन हो जाएगा बच्चे, हम इसको इरेज करते हैं जरा, चलो देखना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री माइनस में बहुत देखो तो ये हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा बटे में 2 हो गया। अब यदि आर कॉमन लोगे बाबू तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो, बचेगा पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस में 1/2 साइन थीटा। चलो ये हो जाएगा बच्चे लघुखंड का क्षेत्रफल, ठीक बाबू। तो लघुखंड का क्षेत्रफल जो होता है बच्चे आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा हो जाता है, ठीक ना बाबू। तो लघुखंड हो गया बच्चे। अब यदि हमें निकालना पड़ेगा बच्चे दीर्घखंड का क्षेत्रफल, ठीक ना बाबू। दीर्घखंड का क्षेत्रफल मीन्स इस तरह से ए बी यानी ऊपर वाला, ठीक ना बाबू, बड़ा भाग का क्षेत्रफल। दीर्घ खंड का क्षेत्रफल बराबर पूरा वृत्त के क्षेत्रफल से लघुखंड के क्षेत्रफल को घटा दोगे तो निकल जाएगा ना बाबू। तो लिखेंगे बच्चे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में लघुखंड का क्षेत्रफल, ठीक ना बाबू। पूरा वृत्त के क्षेत्रफल से लघुखंड का क्षेत्रफल घटा दो तो निकल कर आ जाएगा बच्चे इस दीर्घखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक ना बाबू। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं बच्चे वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई। वृत्त के चाप की लंबाई और देखो तो वृत्त हो गया बच्चे, चल देखो सेंटर हो गया और इस तरह त्रिज्या खंड बना दिए ए ओ बी, त्रिज्या खंड हो गया, इसका एंगल होगा थीटा, ठीक ना बाबू। तो चाप की लंबाई जो होगा बच्चे देख लो यहाँ से यहाँ तक, यानी ए से बी के बीच की जो दूरी होता है ना बाबू, यहाँ देखो ए से बी की
बीच की जो दूरी है बाबू यही कहलाता है चाप कहलाता है, ठीक ना बाबू। और इसका ठीक ना बाबू नोटेशन दिए हैं बच्चे एल से, ठीक ना बाबू। और इसको लिखते हैं चाप की लंबाई को ऐसे, ठीक है। तो यही निकालना है चाप की लंबाई कितना होगा, ठीक ना बाबू वृत्त का। चलिए देखते हैं बच्चे, अगर सेंटर पर वृत्त के सेंटर पर 360 डिग्री का कोण बनेगा, उस समय कोई पार्टिकल जो होगा बच्चे या वृत्त की लंबाई क्या होगा, या कोई पार्टिकल जो होगा वह कितना दूरी तय करेगा। आप ऐसा भी कह सकते हो, या 360 डिग्री जब यहां सेंटर पर कोण बनेगा बाबू, उस समय वृत्त की लंबाई क्या होगा। अब वृत्त की लंबाई की बात करें तो वृत्त की परिधि होता है बच्चे, ठीक ना। तो वृत्त की लंबाई क्या होगा बाबू उस समय 2πr होगा, ठीक ना बाबू। जिस समय वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनेगा बाबू, उस समय वृत्त की लंबाई 2πr होगा बच्चे। और यदि वृत्त के केंद्र पर 1 डिग्री का कोण बनेगा बाबू, तो उस समय वृत्त की लंबाई होगा 2πr, ठीक ना बाबू, बटे में 360 डिग्री। जिस समय वृत्त की लंबाई जिस समय वृत्त का कोण जो होगा बच्चे थीटा होगा, उस समय वृत्त की लंबाई कितना होगा 2πr बटे में 360 डिग्री इंटू में आ जाएगा बच्चे थीटा। अरे उस समय ठीक है। तो यहां थीटा बराबर हो गया बच्चे 2πr थीटा बटे में 360 डिग्री। अब यहां देखो बच्चे, यहां थीटा जो है ना बाबू रिप्लेस करेगा किसको, एल को। और उस समय यानी थीटा जो होगा चाप की लंबाई के बराबर, यानी थीटा जो होगा, ठीक ना बाबू। अगर थीटा बढ़ेगा तो चाप की लंबाई बढ़ेगा, थीटा घटेगा तो चाप की लंबाई घटेगा। यानी थीटा जो होगा बच्चे, थीटा करे लंबाई जो होगा बच्चे वह थीटा को रिप्लेस करेगा। मीन्स इसको लिख सकते बच्चे, यानी इस तरह से क्या होगा बच्चे, एल बराबर हो जाएगा बच्चे 2πr थीटा बटे में 360 डिग्री। मीन्स एल यहां जो देख रहे हैं बच्चे यही कहलाता है बच्चे चाप की लंबाई बराबर, लंबाई यानी एल बराबर 2πr थीटा बटे में 360 डिग्री। 2 से इसको कैंसिल कर दो बच्चे, 180 हो जाएगा। देन πr थीटा बटा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना बच्चे। ये हो गया बच्चे चाप की लंबाई, मीन्स एल बराबर निकल आएगा, ठीक ना बाबू। ठीक है, तो इतना आप कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना बाबू।